रणबीर मल्होत्रा ने तय कर लिया था कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। रीमा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी और उसे किसी ऐसे इंसान के हवाले करना जो केवल स्वार्थ से भरा हो, उसके दिल को मंजूर नहीं था। उस रात रणबीर ने आर्यन से बात की। आदित्य की हर सच्चाई चाहिए, मुझे ऐसे सबूत चाहिए जो रीमा के पापा को दिखा सकूं। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, कल तक सब सामने होगा। सुना है उसका एक और रिश्ता भी चल रहा है और वो शादी सिर्फ पैसे के लिए करना चाहता है। रणबीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगर ये सच है तो मैं खुद उसके सामने खड़ा होऊंगा। रीमा अपने घर में शादी की तैयारियों में लगी थी, लेकिन उसका दिल बार बार रणबीर की बातों में उलझ रहा था। वो सच में मुझसे प्यार करता है या बस मेरी चिंता कर रहा है? उसकी आंखों में रणबीर की वो गहरी नज़रें घूम रही थी जब उसने कहा था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उस रात रीमा अपने कमरे में अकेली थी। उसने खुद से कहा, मैं रणबीर के बिना खुश नहीं रह सकती, लेकिन पापा को कैसे समझाऊं? अगली सुबह रणबीर सीधे आदित्य के ऑफिस पहुंचा। आदित्य ने घमंडी लहजे में कहा, ओह, आप ही मशहूर रणबीर मल्होत्रा है, क्या काम है? रणबीर ने सीधा कहा, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तुम रीमा से शादी सिर्फ उसके पैसों और हमारे बिजनेस कनेक्शन के लिए करना चाहते हो, मैं सब जानता हूँ। आदित्य हंस पड़ा, और अगर हाँ, तुम क्या कर लोगे? रणबीर ने गुस्से में कहा, अगर मैंने तुम्हारी असलियत रीमा और उसके परिवार को दिखा दी तो तुम्हारा चेहरा कहीं दिखाने लायक नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठाने को तैयार हूँ। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? रणबीर ने जवाब दिया, यकीन नहीं करेगा। ये देखो, उसने अपने फ़ोन में वो तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग चलाई जो आर्यन ने जुटाई थी। आदित्य एक और लड़की के साथ पैसों के सौदों के बारे में बात कर रहा था। उस शाम रणबीर ने रीमा के पिता से मिलने का फैसला किया। रीमा के पिता शिव कुमार शर्मा सख्त स्वभाव के इंसान थे। ही रणबीर घर पहुंचे वो थोड़ा चौंके। रणबीर जी, आप यहाँ? रणबीर ने आदर से हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे रीमा के बारे में ज़रूरी बात करनी है, कृपया मुझे समय दें। शुरुआत में शिव कुमार ने अनसुना किया, लेकिन जब रणबीर ने सबूत दिखाए तो उनका चेहरा सख्त हो गया। ये आदित्य है? ये सब सच है? रणबीर ने दर्द आवाज़ में कहा, जी सर, मैं नहीं चाहता कि रीमा की ज़िंदगी बर्बाद हो। वह आपसे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन मैं आपको ये सब बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ। रीमा की माँ की आंखें भर आई। ये सब तो हमने सोचा भी नहीं था। हमारी रीमा तो बहुत सीधी है। रीमा को जब ये पता चला कि रणबीर उसके घर आया है और उसके पापा से बात की तो वह घबरा गई। आपने ये क्यों किया? पापा बहुत नाराज़ होंगे। रणबीर ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता रीमा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी गलत इंसान के हाथ नहीं देख सकता। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए इतना करेंगे। रणबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं आज ही अपने दिल की बात तुम्हारे पापा के सामने कह दूं। उस रात रीमा अपने कमरे में रणबीर के शब्दों को बार बार दोहराती रही। क्या मैं हाँ कह सकती हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने दिल की सुनकर जी सकती हूँ? वहीं रणबीर ने खुद से वादा किया, अब मैं उसे अपने दिल की रानी बनाकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। शिव कुमार शर्मा अब आदित्य की सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने शादी की तैयारियां रोक दी, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। रणबीर जी, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने हमें सच दिखाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि। रणबीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, सर, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि रीमा की शादी किसी गलत इंसान से हो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने। मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर शिव कुमार का चेहरा और भी कठोर हो गया। आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आपके नाम के किस्से अब अखबारों में छपते हैं। रीमा जैसी सीधी सादी लड़की आपकी ज़िंदगी में फिट नहीं होगी। रणबीर ने शांत स्वर में कहा, सर, मैं मानता हूँ
कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ रही है, लेकिन रीमा ने मुझे बदल दिया है। वो मेरी ताकत है, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। रीमा ने ये बातचीत दरवाजे के पीछे से सुन ली थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रणबीर सर ने पापा से कह दिया, क्या मैं भी अपनी बात कह पाऊँगी? उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से कमरे में आई और बोली, पापा, रणबीर झूठ नहीं बोल रहे। मैं उनसे, शिव कुमार ने सख्त आवाज़ में कहा। रीमा, तुम्हें पता भी है कि ये कैसी दुनिया में रहते हैं? ये रिश्तों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी तुम लेती हो। रीमा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन रणबीर वैसा नहीं है जैसे दुनिया उन्हें समझती है। मैंने उन्हें करीब से देखा है। उन्होंने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं? रणबीर ने रीमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, शिव कुमार जी, मैं जानता हूँ कि मेरी पहचान एक चंचल इंसान की है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, रीमा की मुस्कान मेरी जिम्मेदारी होगी। उसे कभी आंसू नहीं आने दूंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। शिव कुमार चुप हो गए। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन दिल कहीं अंदर से पिघलने लगा था। मैं तुम्हारे इरादों पर शक नहीं कर सकता रणबीर, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। उस रात रणबीर घर लौटा, लेकिन उसका दिल भारी था। वह छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। क्या मैं सच में उसके काबिल हूँ? क्या उसके पापा मुझे कभी स्वीकार करेंगे? उसी समय रीमा ने उसे फ़ोन किया। रणबीर, उसकी आवाज़ काँप रही थी। पापा नाराज़ है, लेकिन उन्होंने साफ मना नहीं किया। मुझे डर लग रहा है, रणबीर ने नरम स्वर में कहा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं रीमा, ये लड़ाई मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं हर सपना तुम्हारे साथ जुड़ा है। अगले दिन शिव कुमार के घर आदित्य आ गया। उसने गुस्से में रणबीर पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा, ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। रणबीर चाहता है कि रीमा उसकी ज़िंदगी में फंस जाए। शिव कुमार ने उसे रोकते हुए कहा, चुप रहो आदित्य, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। आदित्य ने गुस्से में रणबीर को धमकी दी, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की रणबीर मल्होत्रा, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। रणबीर ने शांत लेकिन ठंडी नज़रों से कहा, अगर दोबारा रीमा की ज़िंदगी में कदम रखा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आदित्य के जाने के बाद रीमा ने रणबीर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। आपने मेरे लिए इतना सब किया, क्यों? रणबीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीमा, और अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से रणबीर का हाथ पकड़ा और बोली, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन पापा का दिल कैसे जीतेंगे? रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में जीत का रास्ता सच्चाई से ही निकलता है। मैं उन्हें साबित करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। उस रात रणबीर ने फैसला किया कि वह अगले ही दिन रीमा के पापा से फिर बात करेगा। ये सिर्फ प्यार नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। सुबह की ठंडी हवा में रणबीर मल्होत्रा अपने मन को मजबूत कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब वह रीमा के पापा का भरोसा जीत कर ही रहेगा। अगर मुझे उसका हाथ पाना है तो मुझे साबित करना होगा कि मेरा प्यार सच्चा है, उसने खुद से कहा। रणबीर उस दिन रीमा के घर पहुंचा। रीमा ने उसे देखते ही घबराकर दरवाज़ा खोला। आप पापा बहुत नाराज़ हैं सर, रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मैं सिर्फ उनका गुस्सा ही नहीं, उनका भरोसा भी जीतने आया हूँ। बैठक में शिव कुमार गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। क्या चाहिए आपको रणबीर जी? रणबीर ने आदर से कहा। बस एक मौका सर, एक मौका कि मैं आपको यह साबित कर सकूं कि रीमा के लिए मेरा प्यार दिखावे का नहीं, सच्चा है। शिव कुमार ने कठोर आवाज़ में कहा, प्यार? आप जैसे आदमी को प्यार का मतलब क्या पता? अखबारों में आपकी तस्वीरें अलग अलग लड़कियों के साथ छपती रहती है। मेरे लिए मेरी बेटी की इज्जत सबसे पहले है। रणबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं सर, मेरी ज़िंदगी में पहले बेवजह की चंचलता थी, लेकिन रीमा ने मुझे बदला है। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब मैं मौत के करीब था, उसने मुझे बचाया। उस वक्त मैंने जाना कि मेरे लिए क्या सबसे ज़रूरी है। उसकी मुस्कान, उसकी मौजूदगी, उसकी आंखों में नमी आ गई। सर, मैं वादा करता हूँ कि रीमा के हर सपने को पूरा करूँगा। अगर मैं इसे निभा नहीं सका तो खुद को माफ़ नहीं करूँगा।
रीमा ये सब सुन रही थी। वह धीरे से आगे आई और बोली, पापा, रणबीर जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। उसने मेरी जान की चिंता की, मेरी खुशियों की परवाह की। मैं उसे खोना नहीं चाहती। शिव कुमार अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर चुप हो गए। उनके मन में विचारों की लहरें उठने लगी। क्या मैं गलत हूँ? ये लड़का सच्चा हो सकता है, उन्होंने सोचा। शिव कुमार ने कहा, रणबीर, अगर तुम मेरी बेटी का हाथ चाहते हो तो मुझे एक हफ्ते में ये साबित करके दिखाओ कि तुम रीमा के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, जिम्मेदारी भी निभा सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसके लिए कितनी दूर जा सकते हो। रणबीर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बस एक मौका दीजिए। अगले कुछ दिनों में रणबीर ने रीमा के परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने शिव कुमार के छोटे बिजनेस में मदद की, उनकी पुरानी फाइलें और अकाउंट ठीक करवाए। एक दिन शिव कुमार ने देखा कि रणबीर उनके पुराने घर की मरम्मत भी करवा रहा है। ये सब क्यों? रणबीर ने कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ आपका नहीं, रीमा का है, और रीमा का मतलब मेरे लिए सब कुछ है। एक शाम शिव कुमार ने चुपचाप रणबीर को देखा। वह रीमा की माँ के साथ बैठकर पुराने फ़ोटो एल्बम देख रहा था और हंस रहा था। शिव कुमार के दिल में हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद ये लड़का सच में बदल चुका है। हफ्ते के अंत में शिव कुमार ने रणबीर को बुलाया। रणबीर, तुमने मेरी बेटी के लिए जो किया वो हर पिता देखना चाहता है। अगर रीमा तुमसे खुश है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। रणबीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। रीमा की आंखें भी चमक उठी। उसने धीमे से कहा, पापा, और उनके गले लग गई। अगले ही दिन दोनों परिवारों ने सगाई की तारीख तय कर दी। रीमा के चेहरे पर चमक थी और रणबीर के दिल में सुकून। अब हमारी कहानी की नई शुरुआत होगी, रीमा, और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, रणबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया।